नोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। और नोबल क्लासेस के माध्यम से आज जो हम है संस्कृत का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वह है हमारा वाच्य। बोर्ड क्लासेस की दृष्टि से जो वाच्य है, वाच्य परिवर्तन का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, टॉपिक है। इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे और कक्षा 10वीं के अंदर इस वाच्य परिवर्तन के माध्यम से जो है 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अंदर वाक्य को बनाना और कर्मवाच्य से पुनः जो है वापस हमको कर्तृवाच्य के अंदर वाक्य का निर्माण करना। तो किस प्रकार से अपन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के अंदर और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में अपन इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी हमें समझना बहुत आवश्यक है कि लकार 5 प्रकार के होते हैं। तो ये जो वाच्य परिवर्तन है हमको किस लकार के अंदर करना है, तो ये जो है हमको वाच्य परिवर्तन जो है लट लकार के अंदर हमको करना है। केवल मात्र लट लकार के अंदर ही हमें वाच्य परिवर्तन है पूछा जाएगा। अब हम चलते हैं कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ क्या होता है, वाच्य किसे कहते हैं, ये नहीं यानी वाच्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमें नहीं ध्यान में देनी अभी। यानी वाच्य क्या होता है, तो वाच्य का अर्थ होता है कथन और शैली। वाच्य का जो अर्थ है कथन और शैली। अब एक वाच्य किसे कहते हैं, सीधा सा प्रश्न है, एक वाच्य किसे कहते हैं, यानी कि वाच्य किसे कहते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। तो वाच्य किसे कहते हैं, यानी किसी भी बात को कहने का, किसी भी बात को कहने का तरीका, किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य होता है। किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य होता है या वाच्य कहते हैं। वापस देख लीजिए, किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य होता है, यानी वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य की परिभाषा हो गई हमारे सामने। अब एक वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारी जो है वाच्य जो है मुख्य रूप से मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 3 प्रकार से कौन से। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो हमारा हो गया वाच्य यानी कथन या शैली। अब वाच्य की जो डेफिनेशन है वो होगी, किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य होता है। और वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। हमें क्या करना, हमारी बोर्ड क्लास के अंदर हमें कहाँ से प्रश्न बनेंगे, यहाँ से हमारे प्रश्न बनेंगे कि कर्तृवाच्य का वाक्य दिया हुआ होगा, उस कर्तृवाच्य जो वाक्य है, सेंटेंस है, संस्कृत का रहेगा, तो उसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। और कर्मवाच्य का जो वाक्य होगा उस कर्मवाच्य वाक्य को कर्तृवाच्य वाक्य में परिवर्तन करना है। तो अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य वाक्य के अंदर कोई भी वाक्य होता है तो उसके अंदर 3 वाक्य मुख्य रूप से होती है। इसी प्रकार से कर्तृवाच्य वाक्य है, इसके अंदर भी 3 बातें मुख्य रूप से होगी, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति और कर्म के अंदर द्वितीया विभक्ति।
और क्रिया, क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया। तो कर्तृवाच्य हम ले रहे थे, तो कर्तृवाच्य के अंदर कोई भी वाक्य होता है तो उसके अंदर तीन जो बातें होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। पहला कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्तृवाच्य वाक्य के अंदर जो है कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति का रहेगा, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में रहेगा और क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार उसका प्रयोग किया जाएगा। अब है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के अंदर तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो क्या है कि कर्ता, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, यानी जो अपने काम में स्वतंत्र होता है, जो अपने काम में स्वतंत्र होता है, वह क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। यानी कि जो अपने काम में स्वतंत्र होता है, जो अपने काम में स्वतंत्र होता है, जो अपने काम में है ना स्वतंत्र होता है वह कर्तृवाच्य होता है। दूसरा, कर्तृवाच्य के अंदर जो है कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की इसमें प्रधानता होती है। और तीसरा जो है वह इम्पोर्टेंट, इसमें सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक का भी इसमें वाक्य हो सकता है, सकर्मक यानी कर्म सहित, कर्म सहित, और अकर्मक यानी कर्म रहित, कर्म रहित वाक्य भी हो सकता है। जैसे कर्म रहित में देखिए पहला सेंटेंस, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें देखिए जो है पुस्तक क्या है, कर्म है, पुस्तक क्या हुआ है इसमें कर्म, और कर्ता कौन सा हो गया, राम, कर्ता कौन सा हो गया, राम, और क्रिया कौन सी होगी, पढ़ता है। तो पढ़ता है इसमें होगी आपके क्रिया, यानी राम किसकी इच्छा करता है, राम क्या पढ़ना चाहता है, तो पुस्तक चाहता है, तो इसलिए क्या हो गया, कर्म हो गया। दूसरा देखिए, रमा खेलती है, रमा खेलती है, रमा खेलती है। अब रमा खेलती है इसमें कर्म नहीं है, ये कर्ता है और यह क्रिया है, तो यह हो गया आपके अकर्मक। और इसमें जो पुस्तक है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पुस्तक क्या है, पुस्तक जो है इसमें कर्म है और ये कैसी क्रिया रहेगी, सकर्मक की क्रिया रहेगी। अब चलते हैं अपन आगे, एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। वाच्य, वाच्य जो है हमें बोर्ड क्लास के अंदर लट लकार के अंदर ही पूछे जाएंगे, और वाच्य का अर्थ होता है कथन या शैली, यानी किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य होता है। और वाच्य जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में जो है कर्ता है प्रथमा विभक्ति में रहता है, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार रहती है। जिसे में कर्ता रहेगा उसमें भी क्रिया का प्रयोग करना है, जिस वचन का, जिस पुरुष का जिसमें कर्ता रहेगा उसमें ही क्रिया का प्रयोग होगा। कर्तृवाच्य के अंदर जो अपने काम में स्वतंत्र होता है कर्तृवाच्य होता है, और कर्ता की इसमें प्रधानता होती है कर्तृवाच्य के अंदर, और कर्तृवाच्य के अंदर सकर्मक और अकर्मक वाले वाक्य होते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं।